नमस्कार, आप देख रहे हैं क्षितिज भारत न्यूज। मैं संवाददाता जीके चौधरी गढ़वा से। गढ़वा जिले से एक प्रेरणादायक और मानवीय पहल की खबर सामने आई है। गढ़वा के सामाजिक कार्यकर्ता भूपेंद्र चौधरी ने गरीबों और जरूरतमंदों के लिए एक मिसाल कायम की है। उन्होंने कहा है, मैं खुद गरीब हूं, इसलिए गरीब का दर्द अच्छे से जानता हूं। इसी सोच के साथ उनकी पत्नी सरिता देवी के सहयोग से वे 251 गरीब बेटियों का सामूहिक विवाह कराने जा रहे हैं। इस महान उद्देश्य को पूरा करने के लिए भूपेंद्र चौधरी ने 41 दिनों की भिक्षाटन यात्रा शुरू की है। ये यात्रा पूरे गढ़वा जिला के गांव-गांव से होकर गुजर रही है। बेलचंपा, डंडा थाना, कोरटा, भीखी मोड़, बाजार पपरवा जैसे इलाकों में भूपेंद्र चौधरी लोगों से मिलकर समर्थन की अपील कर रहे हैं। भूपेंद्र चौधरी ने लाल चुनरी ओढ़कर घर घर जाकर भिक्षाटन के जरिए गरीब बेटियों के विवाह के लिए निमंत्रण और सहयोग मांगा है। उनकी यह पहल जन जन तक पहुंच रही है और समाज के हर वर्ग से उन्हें अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। डंडा से डॉक्टर रामलाल मेहता और रंजीत मेहता ने इस पुण्य कार्य के लिए भूपेंद्र चौधरी को हार्दिक बधाई और सहयोग देने की घोषणा की है। इस विवाह समारोह का आयोजन 17 नवंबर को किया जाएगा। भूपेंद्र चौधरी इस दिन पलामू जिला के डाल्टनगंज शिवाजी मैदान में 251 गरीब बेटियों का विवाह कर समाज में एक नई मिसाल पेश करने जा रहे हैं। उनकी यह यात्रा न केवल सामाजिक एकता का प्रतीक है, बल्कि समाज को ये संदेश देती है कि अगर इरादे नेक हों तो सीमित संसाधन भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। क्षितिज भारत न्यूज की टीम इस अनोखी और प्रेरणादायक पहल को सलाम करती है। माइक रिपोर्ट जीके चौधरी, क्षितिज भारत न्यूज, गढ़वा। अच्छा, हम लोग 201 कन्या को शपथ लिए थे फरवरी माह में जी। हम लोगों के पास लड़कियों का स्कोर बढ़ते क्रम में आया तो हम लोगों ने 251 कर दिया। अच्छा। अगर 251 से भी कन्या का लिस्ट हमारे पास उभर जाता है तो 301 करेंगे, उससे ज़्यादा जाएगा तो 351 करेंगे। अच्छा। हमारी टीम, हमारी संगठन जितने भी लड़कियां आएंगी सारे लड़कियों को शादी कराने में सक्षम है और हम लोग सबको शादी करा सकते हैं। सामूहिक शादी का सर मुख्य अतिथि कौन होंगे? मुख्य अतिथि हमारे पास अभी कोई भी नहीं है और जो भी मुख्य अतिथि हैं हमारे लोग हैं और इसके लिए बता पाना मुश्किल है। कोई अभिनेता भी आएंगे क्या सर उस शादी में? देश के सर्वप्रथम महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से बातें चल रही थी। कई सारे राज्य नेता के माध्यम से आश्वस्त किया गया था कि राष्ट्रपति महोदया जी का आगमन हो सकती है, लेकिन अभी इसका कन्फर्मेशन नहीं है। लेकिन सार्थक प्रयास यह है कि जो भी आएंगे वो बड़े लेवल का नेता ही आएंगे। अच्छा, शादी की जगह संपन्न होगी डाल्टनगंज शिवाजी मैदान में, नदी किनारे। अच्छा, वहाँ पे सर संभव हो पाएगा क्या कि 201 कन्या का जो है कि वहाँ पे रुकने की जगह हो सकती है? सियाकी के हवाई अड्डा में हम लोगों ने शपथ लिया था और वहाँ पे हम लोगों ने पेपर डाला भी था, लेकिन ये एयरपोर्ट की ज़मीन है और वहाँ पे परमिशनें नहीं मिल पाई। इसकी वजह से हम लोगों को शिवाजी मैदान डाल्टनगंज में शादी संपन्न कराना पड़ रहा है। सर, जन जन में ये आप पलामू प्रमंडल में इतना खलबली मचा हुआ है। गरीब का बेटा जो भूपेंद्र सुपर मार्केट का जो है मैनेजिंग डायरेक्टर, सर इतना तेज कैसे हो गए इतने कम समय में? यहाँ जितने भी IAS IPS हैं वो गरीब का बेटा ही है। MP MLA MLC जो भी बने हैं वो गरीब का बेटा ही है और मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई पहला गरीब का बेटा नहीं है जो ऐसा कार्यक्रम कर रहा है। इससे पहले दर्जनों और सैकड़ों गरीब का बेटा गरीब घर में जन्म लिए और गरीब का एक बादशाह और मासिहा बन करके सामने आया और गरीबों का सेवा किया और ये लोगों का आशीर्वाद है, सहयोग है जो हम ऐसी कार्यक्रम कर पा रहे हैं। कोई हम ये अकेला नहीं कर रहे हैं, मेरे साथ जन जन का सपोर्ट जुड़ा हुआ है, आशीर्वाद जुड़ा हुआ है, इसलिए हम ऐसे कार्यक्रम कर पा रहे हैं। सर, आपके मन में कहाँ से आया कि जो है कि हमको गरीब बेटियों का शादी करवाना चाहिए? देखिए, 2016 से हमारी सुपर मार्केट चलती है। भूपेंद्रा सुपर मार्केट के आज 12 ब्रांचें हैं और हम लोग पब्लिक के बीच में आए दिन काम करते हैं। बहुत ऐसे हमारे पास क्लाइंट कस्टमर आते हैं जो पैसे न होने की वजह से वो सामग्री नहीं खरीद पाते हैं, लोग उधार ले जाते हैं। कई जगह से उधार लेने के बाद वो वापस नहीं कर पाते हैं, गाली गलौज या आत्महत्या भी कर देते हैं कर्ज न चुकाने की वजह से। तो ये सारे चीज़ों को देख करके हम लोगों ने ये ठाना है कि ये जितने भी ऐसे लोग हैं जो निर्धन परिवार से आते हैं, जो शादी नहीं करवा सकते हैं, हम लोग अपने खर्चे से, अपने मार्केट की खर्चे से और जो कुछ भी बचेगा वो जनता के सहयोग के पैसे से ये शादी को संपन्न कराएंगे। आप इतना पैसा सर लाए कहाँ से? देखिए, तो देखने वाली चीज़ है, सरकार का चीज़ है, ये मीडिया का चीज़ नहीं है। ये हो चुका है। अच्छा। 2-4 बार ED और NIA का काम हो चुका है जी। और अगर आप पूछ ही दिए तो हम बता दें आपको कि इससे पहले भी आप लोगों को शायद हमने बाइट में बताया है कि मेरे पास 12 मॉलें हैं जी। और एक मॉल का बजट कम से कम 3 से 4 करोड़ रुपए की होते हैं जी। तो ऐसी नहीं है, ये जनता का पैसे हैं, जनता उसमें सामग्री खरीदते हैं। जो कुछ भी हम अपने मॉल से
खरीद बिक्री करते हैं पर डे का, हम उसके पैसे से 10% पैसे निकला लेते हैं और उसी 10% की पैसे से हम लड़कियों का शादी को संपन्न करते हैं। सर इतना बड़ा कार्यक्रम और कर सकते थे, लेकिन ये 251 कन्याओं का शादी आखिर क्यों करा रहे हैं सर? देखिए, अभी हमारे पास से पहली कार्यक्रम हो रहे हैं। इससे पहले हम लोग शादी कभी नहीं कराए हैं। बड़ी बड़ी तो राजनेता, बड़े बड़े अभिनेता, फिल्म अभिनेता को बुलवाए हैं, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं। समाज को जन कल्याण हित में काम नहीं हुए, वो अपने मन की शौक़ें सिर्फ मिटे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अगर वाकई में कुछ करना है तो बच्चियों को शादी कराना चाहिए, कन्याओं को शादी कराना चाहिए। क्योंकि आप एक तरफ से देख सकते हैं, आप चले जाइए, आप धुरकी के प्रास पानी क्षेत्र में ऐसे लोग हैं जो प्रतिदिन कमाते हैं तो शाम को खाते हैं, वो बेटियां की शादी करा नहीं पाते हैं। आप चले जाइए भंडरिया रामगढ़ के क्षेत्र में, हमने अपने आंखों से कलपते और रोते हुए उस पिता को देखा है। जब उसके बेटी का शादी सेट हो जाते हैं, पैसा न होने की वजह से उस बेटी का जो है डोलियाँ वापस चले जाते हैं, दहेज नहीं चढ़ पाता है, हल्दी नहीं लग पाता है, बारात नहीं, आप पता है बारात लौट के चला जाता है। इस सारे चीज़ को देखते हुए हमने ये पहली बार